नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न कोटा सेंटर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संचयन कोर्स क्लास 9th कोर्स बी, संचयन बुक भाग 1 की। जो हमारा पहला टॉपिक है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गिल्लू। पहले तो हमें ये देखना होगा कि गिल्लू कौन सी विधा में इन्होंने लिखा है। विधा क्या होता है? विधा होता है लेखन कला। तो इस विधा का नाम है साहब को क्या? संस्मरण विधा। कौन सी विधा? संस्मरण विधा। अब गिल्लू लिखा कैसे? क्योंकि मानव की कुछ न कुछ प्रवृत्तियां जरूर होती है। तो इसी तरह महादेवी वर्मा जी की भी प्रवृत्ति रही क्या? कि वह प्रकृति प्रेमी थी। क्या थी वह? प्रकृति प्रेमी। और पशु पक्षियों को पालने का उनको बहुत इंटरेस्ट, शौक था। क्या था? शौक। इस कारण उनके दिमाग में गिल्लू जैसे संस्मरण आए। तो कैसे आए साहब? अब आपको बता देना चाहता हूँ कि महादेवी वर्मा जी के बगीचे में आप ले लीजिए, गाय ले लीजिए। इसकी भी कहानी है गोरा गाय की। गोरा गाय की। कुत्ता ले लीजिए, बसंत नाम था उसका। हिरणी ले लीजिए, क्या नाम था? सोना। इनके घर बिल्ली भी थी साहब, कुत्ता भी था, बिल्ली भी थी, और मोर भी था, नीलकंठ नाम से इनकी रचनाएं हैं। और इन्हीं रचनाओं के बाद जब यह एक गिलहरी से जुड़ी, तब इनके मन में उभर कर के आया गिल्लू कहानी। क्या? गिल्लू कहानी। कहानी देखे बेटे, ऐसा अनुभव जो आपको घर बैठे बैठे ही पूरी कहानी याद हो जाए, तो हमें इसे ध्यान पूर्वक देखना है बेटे। महादेवी वर्मा जी, एक दिन की बात है कि महादेवी वर्मा जी के गमला लगा हुआ था चौबारे में। और इस गमले में किसका? सोन जूही का पौधा था। इसके आड़ में एक क्या है? एक गिलहरी जो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। दो कौवे। कौन? दो कौवे इसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे? अपना भोजन बना रहे थे। कौवों के बारे में काक पुराण में ऐसा लिखा हुआ है बच्चों कि कौवे एक साथ समादरित शब्द का मतलब है
जब इनको सम्मान मिलता है तो इतना अधिक मिलता है कि कौवों को ढूंढते फिरते हैं। कब? आपने देखा होगा कि श्राद्ध पक्ष आता है जिसको हम कहते हैं पितृपक्ष। 15 दिन का होता है और हमारे वेद पुराणों में ऐसी मान्यताएं हैं कि इन दिनों हमारे पूर्वज यानी दादा दादा के दादा दादा के दादा दादा के पिता, उनको पूर्वज कौवे के रूप में धरती पर आते हैं और हम उन्हें क्या खिलाते हैं? मालपुए खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? मालपुए खिलाते हैं, बिल्कुल खिलाते हैं। हिंदू धर्म के लोग कौवों को ढूंढते फिरते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। दूसरी बात, और कहाँ सम्मान होता है? देखें, जब कौवे हमारे छत की मुंडेर पर बैठते हैं और काऊ काऊ करते हैं तो हमारे समाज में ऐसे मान्यता प्राप्त है कि वह हमारे लिए किसी अतिथि के आने की सूचना दे रहे हैं। तो वहाँ पर भी इनका बहुत बड़ा सम्मान होता है कि भाई अतिथि आने वाले हैं। और बेटे अनादरित, अनादरित, अपमानित, अपमानित इन दिनों के निकल जाने के बाद कौवे को कोई भी अपने आसपास फटकने नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं देता है। यदि आसपास काऊ काऊ करता है तो उसको भगा दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो समादरित और अनादरित। तो यहाँ पर घायल अवस्था में पड़ी हुई थी गिलहरी। महादेवी वर्मा जी अपने परिवार के साथ यहाँ पर आई और इसको उठाने लगी। घर वालों ने कहा कि महादेवी, जिस भी पशु पक्षी के एक बार कौवे की चोंच लग जाती है तो वह बचता नहीं है, उसे मरना ही पड़ता है। लेकिन महादेवी वर्मा जी का जो मन है, मैंने आपको कहा है पशु पक्षी प्रेमी थी, महादेवी वर्मा जी का जो मन है वह इतना संवेदनात्मक है, संवेदना, दुख को महसूस करने वाला है कि ये मरे या जिए, मैं इसको अपने साथ लेकर के जाऊंगी। बेटे, हाथ में रख कर के अपने कमरे में ले जाती है। पहले पेनिसिलिन से घाव साफ किया जाता है। फिर उसको कॉटन लेकर के, रुई लेकर के उसके मुंह में पानी की बूंद डाली जाती है। पानी की बूंद अंदर जाने के बाद गिलहरी को होश आता है। फिर उसको दूध पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है? दूध पिलाया जाता है। फिर धीरे 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 गिलहरी क्या होती है बेटे? स्वस्थ होने लगती है। अब जब स्वस्थ होने लगती है तो आप देखें कि उसके जो शरीर पर है वह रोए आने लगते हैं। उसकी जो पूंछ है, आपने देखा होगा गिलहरी की जो पूंछ होती है बहुत सुंदर होती है, झब्बेदार पूंछ आती है। और वह गिलहरी महादेवी वर्मा जी के मन को इस तरह भाती है कि गिलहरी क्या है बेटे? गिलहरी क्या है?
जातिवाचक संज्ञा क्या है गिलहरी? जातिवाचक संज्ञा, तो वह इसका नामकरण करती है गिल्लू के नाम से और इसको बना देती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बना देती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बना देती है। फिर उसके बाद देखो, गिल्लू और महादेवी के बीच इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि गिल्लू महादेवी वर्मा का साथ छोड़ने के लिए एक पल भी उससे दूर नहीं जाता है। अब महादेवी वर्मा जी की बेंच पर लिफाफा होता तो कभी उस लिफाफे में पूरे शरीर को उस लिफाफे में छिपा देता, जैसे छिपा छिपाई का खेल खेलते हैं इस तरह। महादेवी वर्मा जी चौंक पड़ती, अरे 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया गिल्लू। फिर महादेवी वर्मा जी को चौंकाने के लिए बेटे वो पर्दा लगाते हैं ना अपन, ये पर्दा लगाया साहब, तो इसमें पाइप में लगाते हैं और पर्दा इस तरह से होता है, ये पर्दा। तो इसकी जो चुन्नट, इसको चुन्नट बोलते हैं बेटे इस जगह को, तो कभी इस चुन्नट में छिप जाया करता। किस में छिप जाया करता? इस चुन्नट में छिप जाया करता। और महादेवी वर्मा जी चौंक पड़ती, अरे अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। हाँ, तो चौंकाने के लिए कभी पर्दे पर सर से ऊपर जाता, कभी नीचे आता। महादेवी वर्मा सोचती, अरे गिर नहीं जाए भाई, गिर नहीं जाए, गिर नहीं जाए ये। तो इसी तरह महादेवी वर्मा जी को वह चौंकाने लगता। अब एक दिन क्या देखा, प्रथम वसंत आया साहब। क्या आया बेटे? प्रथम वसंत। वसंत का मौसम जिसमें बहारें और ये प्रकृति दुल्हन की तरह श्रृंगार करती है, उसको वसंत कहते हैं। बेटे जितना भी पुराना है वह झड़ जाता है, पूरी धरती नयापन, नया रूप, नया रंग, नई गंध, नई महक से सुशोभित होता है, उसको वसंत कहते हैं। बेटे बाग बगीचे में और भी गिलहरियां उछल कूद करने लगी। अब गिल्लू ये चाहता था कि मैं भी अपने साथियों के साथ खेलूं कूदूं आगे बढ़ूं। और तो महादेव की अलमारी बेटे इस तरह अलमारी का जंगला लगा हुआ था, इस तरह जाली लगी हुई थी। तो यहाँ से हल्की सी जाली महादेवी वर्मा जी काट देती है और गिल्लू के लिए आने जाने का स्थान बना देती है। अब प्रातः 10 बजे महादेवी वर्मा जब कॉलेज जाती है तो गिल्लू भी बाग बगीचे में जाता है, अपने दोस्तों के साथ उछल कूद करता है। महादेवी वर्मा 4:30 बजे जब ऑफिस से लौट कर के आती है तो देखिए विशेषता, उनकी अगवानी में वह दरवाजे पर हाथ जोड़ कर के खड़ा रहता है और महादेवी वर्मा के मन को ऐसा भाता है। बेटे उसका गिल्लू का प्रिय खाद्य था, क्या खाता था वह? बिस्किट और काजू उसका प्रिय भोजन था। महादेवी वर्मा अक्सर उसे यही खिलाया करती थी और कच कच चिक 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 के साथ वह 2 पंजों से खाता था, बड़ा अच्छा लगता। महादेवी वर्मा जी का लगाव पशु पक्षियों से रहा, ये अच्छी बात है, लेकिन बेटे एक की भी हिम्मत नहीं हुई जो महादेवी वर्मा के साथ भोजन करने बैठ जाए। बेटे चावल, दाल, चपाती,
थाली में रखे होते, गिल्लू आकर के वहां पर बैठ जाता। गिल्लू क्यों अच्छा लगता? देखो बेटे, गिल्लू थाली में से एक एक चावल उठाकर इतनी सफाई के साथ खाता कि इसका एक भी दाना नीचे नहीं गिरने देता था। इसी कारण वह भोजन भी किसके साथ करता? महादेवी वर्मा जी के साथ किया करता। अब सबसे अनोखी बात बता दूं आपको बेटे, एक समय की बात है कि महादेवी वर्मा जी कॉलेज की तरफ से आ रही थी और मोटर दुर्घटना हो जाती है और महादेवी वर्मा जी क्या हो जाती है? घायल हो जाती है। उनको कुछ समय कहाँ रहना पड़ता है? अस्पताल में, हॉस्पिटल रहना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में महादेवी वर्मा जी ने परिवार के सदस्य, किसी एक सदस्य से कहा कि आप जो मेरे कमरे में एक डलिया है उसमें गिल्लू बैठता है, वहाँ पर उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दे, बिस्किट और काजू रख करके आ जाएं, ताकि वह मेरे यहाँ रहने पर भूखा न रहे। बेटे 3-4 दिनों के बाद महादेवी वर्मा जी अस्पताल से छुट्टी होने के बाद घर पे पहुंची तो क्या देखती है कि गिल्लू उदास पड़ा हुआ है। गिल्लू उदास पड़ा हुआ है। उसके एक चमकीले नीले आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। यानी और तो और जब महादेवी वर्मा ने उस गमले की, उस डलिया की सफाई कराई तो उसमें बिस्किट और काजू दोनों ही शेष मिले, जबकि यह गिल्लू का प्रिय खाद्य भोजन था। क्यों शेष मिले? क्योंकि महादेवी की अस्वस्थता में गिल्लू ने काजू और बिस्किट नहीं खाए, वह दुखी रहा। बेटे इसको बोलते हैं मानवीय संवेदनाएं। मानवीय संवेदनाएं होती क्या है कि मानव के दुख को देख करके मानव ही दुखी नहीं होता, अरे पशु पक्षी भी दुखी होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गिल्लू मानवीय संवेदनात्मक प्राणी था। बेटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या गिल्लू संवेदनशील प्राणी था? स्पष्ट कीजिए, उदाहरण दीजिए। तो आप इसमें कह सकते हैं कि बिल्कुल है साहब। क्यों? क्योंकि जब महादेवी वर्मा जी अस्वस्थ हुई, अस्पताल में रहना पड़ा, तो उसके लिए खाद्य के रूप में बिस्किट और काजू रखे गए। महादेवी वर्मा जी के आते ही उसने देखा कि डलिया में काजू और बिस्कुट ऐसे के ऐसे ही हैं, उसने बहुत कम खाए हैं, जिससे ये पता चलता है कि गिल्लू भी महादेवी वर्मा जी के साथ ही दुखी रहा होगा। ये बात समझ में आ गया? अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, परिचायिका समझते हो क्या? अस्वस्थता में सेवा करने वाली सेविका। जब बीमार होते हैं तो हम कोई सेविका को लाते हैं, वह हमारी सेवा करती है, अच्छी सेवा करती है। तो बेटे उसको परिचायिका कहते हैं। अब महादेवी वर्मा जी को डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप बेड रेस्ट करेंगे साहब, तो बेड रेस्ट करेंगी महादेवी वर्मा। तो देखो बेटे बेड रेस्ट किया तो गिल्लू क्या करता? महादेवी वर्मा जी के कभी हाथों को सहलाता,
कभी पंजों से सिर को सहलाता, कभी पैरों को सहलाता। महादेवी वर्मा जी को ऐसा लगा जैसे तो गिल्लू परिचारिका या परिचारिका की भूमिका को निभा रहा हो, सेविका की भूमिका को निभा रहा हो, तो वह इस तरह से सेवा करने लगा। फिर हम इसमें पढ़ सकते हैं और क्या पढ़ेंगे कि देखो, आपको भी पता है कि गिलहरी का जो जीवन है वह कितने साल का होता है? 2 वर्ष का होता है। तो प्रथम वसंत वह देख चुका है, दूसरे वसंत आया। एक दिन महादेवी वर्मा जी क्या देखती है कि गिलहरी के जो हाथ पैर हैं वह ठंडे पड़ने लगते हैं। महादेवी वर्मा ने कमरे का हीटर जलाया। क्या जलाया? हीटर जलाया और उसे उष्णता गर्मी देना प्रारंभ किया। जैसे ही गर्मी दी, उसने दोनों पंजों से महादेवी वर्मा की कसकर के उंगली पकड़ ली। इससे ये पता चलता है कि वह महादेवी वर्मा जी का साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण उस पर हमारे आंगन में पड़ी, तो गिल्लू अपने प्राणों को छोड़ करके उसकी आत्मा कहीं दूसरे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, तो उसको दफनाया गया। क्या किया गया? गिल्लू को दफनाया गया और उसके स्थान पर सोन जूही का, किसका पेड़? सोन जूही का पौधा लगाया गया। और बसंत के समय इसके पीले पीले पुष्प, चमकीले पुष्प को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे तो गिल्लू बहुत मुस्कुरा रहा है, आनंद ले रहा है, और वह जिस भी शरीर में उसकी आत्मा ने प्रवेश किया वह बिल्कुल हंस रहा है, खेल रहा है और हमें देख करके अति प्रसन्न है। ये बात समझ में आ गई आपको बेटे? ये बात समझ में आ गई? चलो आज के लिए यही, और अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और वह आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, इन सभी को हम यथावत नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद बेटे। ओके।